तेल की, जहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, लेकिन बाजार को अब भी लगता है कि आगे जाकर, क्योंकि जुलाई में इतने बड़े कट्स हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो कुछ डेफिसिट यहां पर बन सकता है। कैसे रह सकते हैं भाव, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बाद आज बढ़त देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरीज में जो डिक्लाइन है, उसका फायदा सोने चांदी को मिलता हुआ नजर आया है। आप पिछले एक महीने की अगर बात करें तो हमने 2050 का हाई और 1940 का लो यहां पर सोने में बनता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ ट्रेड्स यहां पर 1960 के हैं, तो लोअर लेवल ऑफ बाइंग है। कैसे यहां पर करने चाहिए कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में दोनों ही जगह मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बाजार में आवक अच्छी खासी है, डिमांड इतनी है नहीं, और उसका असर प्राइसेस पे पड़ा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं IIFL के अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगाड़िया, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉटन पे। हमारे साथ होंगे ऑल इंडिया कॉटन FPO एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी से कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद हल्की सी खरीदारी यहां पर जरूर देखने को मिली है। विकास, करंट लेवल्स चार्ट पर कैसे नजर आते हैं? 1960 के आसपास के जो ये लेवल्स हैं, यहां से बाजार कहां जाएंगे? जी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जैसे एक दायरा में से अटक गया है। अपर साइड में 2000 और 2010-20 डॉलर्स जो है, ये इसको एक रेजिस्टेंस के वहां पे जाते ही सेलिंग आ जा रहा है। बट बॉटम रेंज पे 1930 और 1940 का जो जोन है, वो एकदम से सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब मैं MCX में गोल्ड की बात करता हूँ, जब MCX में गोल्ड की चार्ट्स देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये 59,000 का जो जोन है, अभी भी एक बहुत ही वाइटल सपोर्ट के हिसाब से खड़ा रहता है। पिछले बार भी यहीं से सपोर्ट लेके, इसी के नियर बाई से सपोर्ट लेके फिर इसने 1,100 पॉइंट का बाउंस आया था। तो अभी भी मैं गोल्ड को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखता हूँ, जब तक ये इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट जोन और अपने MCX में जो ये सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो गोल्ड में अगर कोई भी डिप आता है 59,000 के आसपास, 59,100 200 के करीब में, तो 58,900 के नीचे का स्टॉप लॉस देके गोल्ड में जरूर बाई का ही नजरिया रहेगा। और ऊपर का टारगेट, इसमें जब फ्रेश तेजी अभी बनेगी 60,200 300 के ऊपर, जब ये गोल्ड निकल जाएगा ना, तब इसमें फ्रेश तेजी बनेगी 61,500 तक के लिए। तो अभी गोल्ड एक संकुचित दायरे पे है, तो हम लोगों को लोअर रेंज पे आने से छोटा स्टॉप लॉस पे लेना है। और 59,900 60,000 के करीब आता है, तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलना है। किसी खरीदारी हमने फिर से लौटते हुए देखी है। जिस तरह का ट्रेंड्स मेटल का रहा है, उसका सपोर्ट हमने चांदी पर भी आता हुआ देखा। फ्लैट कारोबार भारतीय बाजारों में ऑलमोस्ट 72,000 वापस आता हुआ। विकास, यहाँ पे क्या राय है? चांदी का भी वही है, एक अपने ये 5,500 का जो है, इसका ये एक वाइटल सपोर्ट जोन के पास ये है। और ऊपर में ये भी 73,000 के करीब MCX में ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट टाइम पे भी वहीं तक जाके वहां से एक रिट्रेसमेंट लिया है। बट चांदी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर से एक बड़े करेक्शन के बाद में। तो चांदी में मेरा नजरिया अभी भी वही है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। चांदी मेरे को अगर थोड़ा सा भी अगर एस्केलेटेड वे पे अगर करेक्शन लगता है, करेक्शन आता है, तो 71,000 और 70,800-900 के करीब चांदी मिलता है, तो चांदी को फिर से लेना है। और स्टॉप लॉस 70,000 के नीचे रहेगा। और टारगेट फिर हम लोग बाउंस में 73,000 तक का देखेंगे। और इस बार अगर 73,000 के ऊपर चल जाता है, तो देन ये 74,200 तक चांदी जा सकता है। बट वही है कि साइडवेज मार्केट है इसमें, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में। तो ये जो एक रेंज बना हुआ 2 से 2,500 पॉइंट का, तो लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह इसी रेंज पे चांदी ट्रेड करता रहेगा। तो अपने को डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी चांदी पे भी, जैसे पिछले बार था। तो डिप्स मिले तो इसको बाई लेना है, और अपने को हायर रेंज पे जो रेजिस्टेंस रेंज है 73,000 के करीब का, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करना है। ओके, डिप्स पर खरीदारी की सलाह है। 73,000 के आसपास पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन ऑन डिप्स बाय करके चल रहे हैं सिल्वर पर। विकास, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से? इस मेटल से मेरे को बाउंस में मेरे को लग रहा है कि जिंक अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो जिंक थोड़ा सा अगर डिप्स में 208 के करीब आता है, तो जिंक में एक बाई की सलाह दूंगा। 206 के स्टॉप लॉस पे 214 और 216 का टारगेट रखूंगा। इसमें भी एक बॉटम फिक्सिंग नजर आ रही है जिंक में। तो जिंक मेरे लिए एक बेस मेटल में बाई का पिक रहेगा। ओके, तो बाय करने की सलाह है। जिंक में 210 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री